नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन कैटम क्लासेस। मेरा नाम मोहित है और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, जहाँ पर पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, और आज बात करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को। ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। चलिए, पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a का 80% बराबर b का 50% है तो b बराबर a का x% है, तो x की वैल्यू पूछी गई है। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है और बड़ी आसानी से हो जाएंगे। यानी कि a का 80% बराबर b का 50% है, तो उसने पूछ दिया है b बराबर a का x%। अगर यहां से हम देखेंगे a का 80% है तो a इंटू 80% को खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे बराबर b इंटू 50 अपॉन 100। 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म। यानी कि कितना आया कि a b नीचे आ जाएगा, a अपॉन b और 5 अपॉन 8, यानी कि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 8 आ गया है। अब उसने पूछा b बराबर a का x%, b बराबर a का x% पूछा है, तो जैसा पूछा है वैल्यू बिल्कुल पुट कर दो इसी में। a बराबर अगर 5 है, b बराबर 8 है, तब क्या होगा, b बराबर 8 यहाँ पर रख दो, a बराबर 5 यहाँ पे पुट कर दो। 5 इंटू x% खत्म करो 100 से डिवाइड, यानी कि 5 दूनी 10, x बराबर 160। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि यदि p का 50% बराबर q का 25% है तो p बराबर q का x% है। x की वैल्यू इसमें भी पूछी गई है। चलिए कर लेते हैं। p का 50%, p इंटू 50% इज इक्वल टू q इंटू 25%। ये पूछा, ये दिया गया है। अगर यहाँ पर परसेंट दिया तो परसेंट से परसेंट खत्म, 25 दूनी 50, यानी कि p q नीचे आ जाएगा बराबर 1/2। अब उसमें क्या पूछा है, p बराबर q का x%। जैसा पूछा गया सेम उसी तरीके में वैल्यू पुट कर दो। p बराबर 1 है तो 1 यहाँ रख दिया, q बराबर 2 है तो 2 यहाँ कर दिया, इनटू x% खत्म किया 100 से डिवाइड, यानी कि 2 पंचे 10 50। x बराबर कितना आया, 50। क्लियर है? चलिए, अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी करते, दूसरा तरीका क्या है कि हमने आपको अभी तक पढ़ाया था अपने पिछले लेक्चर में कि कैसे परसेंट को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तब आप क्या करते कि 50% अगर दिया है तो 50% को हम सीधे p इंटू 1/2 कर देते बराबर q बराबर अगर 25% दिया है तो q 25% बराबर हमें पता है 1/4 होता है, सीधे वैल्यू पुट कर देते। अब यहाँ से क्या होता कि 2 ऊपर चले जाते, q ये नीचे आता, तब क्या बचता, p अपॉन q और 2/4 एक बार काट दो 1/2, यानी कि p और q की वैल्यू यहाँ से भी वही आती है और यहाँ से भी वही आ रही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि a का 20% बराबर b का 50% है तो a का कितना प्रतिशत b है। पिछले लेक्चर में हमने आपको ये भी बात बताई थी कि जिस वैल्यू को पूछा जाए उसको हमेशा ऊपर पुट करते हैं और जिससे कंपैरिजन की जाती है उसको हमेशा हम नीचे रखते हैं। अब a का 20% बराबर b का 50% दिया है, यानी कि यहां से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, चाहे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर दो चाहे सीधे सीधे। परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0, a अपॉन b बराबर
5 ऊपर है, 2 ये नीचे आ जाएगा, यानी कि a बराबर 5, b बराबर 2। यानी कि इसमें पूछा गया है कि तो a का कितना प्रतिशत b के बराबर है, a का कितना प्रतिशत b के बराबर है। जिसको पूछा गया है उसको हमेशा ऊपर पुट कर दो, यानी कि 2 ऊपर, और b का a का कितना प्रतिशत है, यानी कि a नीचे, और परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, यानी कि 40%। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि a का 60% बराबर b का 3/4 है, तो a अनुपात b पूछा गया है। जब a का 60% पूछा है तो a इंटू 60% बराबर b इंटू 3/4, b इंटू 3/4। चाहे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, चाहे फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कर लो। अब परसेंट दिया है, चलिए हम इसको हटा देते हैं, इसमें 100 से डिवाइड कर देते हैं। ये 0 से 0, 2 3 6, तो 5 10, ये 3 से ये 3 कट जाएंगे, ये 5 ऊपर चले जाएंगे, यानी कि a अपॉन b बराबर 5/4, यानी कि a अनुपात b बराबर 5/4। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। यदि b माइनस a का 30% बराबर b प्लस a का 18% है, तो a अनुपात b। अब यहां भी a अनुपात b पूछा गया है, बस b माइनस a कर दिया, b प्लस a कर दिया, करते जाइए। b माइनस a इंटू 30% बराबर b प्लस a इंटू 18%। परसेंट से परसेंट खत्म, 6 पंचे 30 और 6 दिया 18। b माइनस a, ये b प्लस a नीचे आ जाएंगे, b प्लस a इज इक्वल टू 3/5। अब यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दो कि जो a और b को सेटिस्फाइड कर सके। a और b को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या रखेंगे? यहाँ पर अगर हम b बराबर 4 और a बराबर 1 रखते हैं, वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएगी। 4 माइनस 1 बराबर 3, 4 प्लस 1 बराबर 5। नहीं आता है तो इक्वेशन बना लो, b माइनस a बराबर 3 है और b प्लस a बराबर 5 है। तो यहाँ पर इनको दोनों को ऐड करोगे, a से a कट जाएगा, 2b बराबर 8, यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा? 4। जब b बराबर अगर 4 आ जाएगा तो a बराबर कितना होगा? 1। अब b बराबर 4 है, a बराबर 1 है। इसमें पूछा क्या गया है कि a अनुपात b का अनुपात बताओ। जब a अनुपात b का अनुपात पूछा गया है तो a की वैल्यू कितनी है? 1, और b की वैल्यू कितनी है? 4, यानी कि 1/4। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, बस परसेंट पूछा गया है, कंपैरिजन की गई है कि a प्लस b का 15% बराबर a माइनस b का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। सरल क्वेश्चन है बिल्कुल। a प्लस b का 15% बराबर a माइनस b का 25% है। अब यहां से देखेंगे तो परसेंट से परसेंट काट दो, 5 दिया 15 और 5 25, यानी कि a प्लस बी, ये a माइनस बी नीचे आ जाएंगे, a माइनस बी बराबर 5/3। 5/3 आ गया। अब यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू रख दो a और b की जो इसमें सेटिस्फाइड कर सके। ये भी a बराबर 4 रख दो, b बराबर 1 रख दो। यहाँ पर 4 और 1 3 हो जाएगा, वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई। अब पूछा क्या गया है तो b का कितना प्रतिशत b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। अब बात जिसकी पूछी जाए उसको हमेशा हम कहाँ रखते हैं? ऊपर। जैसा हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था कि a को पूछा गया है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो a को कहाँ रखेंगे? ऊपर। और a की वैल्यू कितनी दी है? 4, यानी कि 4/b की वैल्यू कितनी है? 1 नीचे। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 400%।
ऑप्शन नंबर आपका डी सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 300 का 25% का 20% कितना होगा? 300 का 25% यानी कि 25/100, अगर परसेंट दिया है तो 100 कर देंगे डिवाइड, और 20% यानी कि 20/100। 20 पंचे 100, 55 25, 5 दूनी 10, 0 से 0 और ये 15, यानी कि कितना आ गया? 15। अगर हम यहां से ऐसे भी कर सकते थे, सीधे डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लगा देते। 300 25% बराबर हमें पता है 1/4 होता है, और 20% बराबर हमें पता है 1/5 होता है। 5 चौको 20, 20 की एक 0, ये 5 चौको 20, 20 की एक 0 ये खत्म हो जाएगी, 2 बनता 30, यानी कि यहां से भी कितना आएगा? 15। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% है, तो 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी की वैल्यू बताओ। ठीक है, a प्लस बी का 20% बराबर है b के 50% के बराबर है, b के 50% के बराबर है। क्लियर है? 0 से 0 खत्म कर दो, a प्लस बी, b नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर है, ये 2 ये भी नीचे आ जाएगा, यानी कि b बराबर जब 2 है, b बराबर यहाँ 2 होगा तो a बराबर 3 हो जाएगा। b बराबर 2 है तो a बराबर 3 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पूछी गई है 2a माइनस बी और 2a प्लस बी। वैल्यू पुट कर दो a और b की। इस इक्वेशन में 2 दिया है, 2 और 3 यानी कि 2 3 6 प्लस b यानी कि 2 और 6 माइनस के 2, 6 2 8, 8/4 यानी कि सॉरी ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो ये कितना हुआ? 6 में से 2 गई 4 और 6 2 8, यानी कि 4 दूनी 8, 1/2। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पढ़िए कि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60% है, तो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी की वैल्यू पूछी गई है। a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%, ये दिया गया है। परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0, यानी कि a प्लस बी अपॉन a माइनस का b इज इक्वल टू 6/4। ऐसी कोई वैल्यू रख दो यहाँ भी, यहाँ पर जो सेटिस्फाइड कर सके, तो a बराबर 5 और b बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि 5 1 6 और 5 1 4। इसमें क्या पूछा है? 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b, यानी कि 2a बराबर 5 है तो 2 पंचे 10 माइनस 3 और a प्लस b यानी कि 5 और 1 5 और प्लस 1, यानी कि 5 1 कितना हो जाएगा? 6, 10 7, 10 में से 3 गई और 7/6। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। यदि a b से 40% अधिक है, चलिए इसको अगला क्या है कि a b से 40% अधिक है और b c से 20% कम है, तो a अनुपात c क्या होगा? अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि a b से 40% अधिक है और b c से 20% कम है, तो सबसे पहले हम वैल्यू c की मान लें। c की वैल्यू 100% मान लेंगे तो a और b की वैल्यू बड़े आसानी से आ जाएगी, यानी कि 3 वैल्यू है a b और c। c की वैल्यू अगर हमने 100% मान ली, तब इसने क्या कहा है कि b c से 20% कम है। b c से 20% अगर कम है तो ये कितना हो जाएगा?
इससे 20% कम 80। 100 का अगर 20% निकालोगे तो कितना आएगा 20, और 100 का कितना भी परसेंट निकालो वैल्यू उतनी ही निकलती है। यानी कि 100 का 20% कितना हुआ 20, और 20 इससे माइनस किया 80 हुआ। अब इसने कह दिया कि बी सी से 20% कम है और ए बी से 40% अधिक है, यानी कि ए जो है बी से 40% अधिक है। अगर हम बी का 40% निकालेंगे तो कितना होगा 80 × 40/100, 0 से 0 0 0, यानी कि 8 चौको 32। और दूसरे तरीके से हमने फ्रैक्शन वैल्यू भी पढ़ी थी कि हमें पता है कि 20% बराबर होता है 1/5, और जब 20% बराबर 1/5 होता है तो 1/5 अगर हम इसका निकालते तो कितना आता 16। 1/5 अगर इसका निकालते तो 16 निकलता, और 20 से जस्ट दोगुना होता है 40%, तो जस्ट इसको दोगुना कर देते तो ये कितना आ जाता 32। यानी कि पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब नहीं आता है तो इससे सॉल्व कर लो, बट प्रैक्टिस करते रहो, ये चीजें अपने आप आ जाएंगी। यानी कि कितना निकला जाके अगर 32 80 में हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 2 और 8 3 11। ए बराबर 112 निकल कर आया है और सी बराबर 100% है, तो ए अनुपात सी पूछा है। ए अनुपात सी कितना हो जाएगा 112 अनुपात 100। 4 से काट दो, 4 से कट जाएगी, हाँ 4 दूनी 8 चरवट 32, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, यानी कि 28 अनुपात 25। ऑप्शन कौन सा सही है ए सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्याएं दी गई हैं कि दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। अब यहाँ कम ज्यादा की बात नहीं कही गई है, केवल ये कहा गया है कि तीसरी संख्या की 20% और 50% है। तो मान लीजिए तीसरी संख्या हम मान ले रहे हैं, पहली संख्या हो गई, दूसरी हो गई और तीसरी संख्या को हम मान ले रहे हैं कि 100% है। 100% इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वैल्यू इससे तुरंत और आसानी से निकल के आती है। अब इसमें बोला है कि दो संख्याएं, तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। क्रमशः यानी कि इसका 20% ये, और दूसरी संख्या कितनी हो गई 50%, यानी कि 50%। अब उसने क्या पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। यानी कि पूछा किसको गया है, पहली संख्या को। जब पहली संख्या को पूछा गया है तो पहली संख्या हम कहां पुट करेंगे ऊपर, और जिससे पूछा गया है उसको कहां रखेंगे नीचे। 20/50, 0 से 0 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10 20 और 20 दूनी 40, यानी कि कितना आया 40%। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आई थिंक आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, इस स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन थे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जैसी भी वीडियो आपको लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और आपका जो भी सजेशन हो प्लीज सजेस्ट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।